दोस्तों आज की वीडियो हम बात करेंगे जो कॉमन मिस्टेक की जाती है घर की कंस्ट्रक्शन में, जिससे होता क्या है घर की लाइफ डिक्रीज होती है। रिस्क रहता है कि अर्थक्वेक आएगा तो घर गिर सकता है, क्रैक्स आते हैं, मतलब बाद में रिपेयरिंग का खर्चा बढ़ता है। तो पहले ही आपको वो प्रिकॉशंस ले लेने हैं। ये कॉमन मिस्टेक हर एक मिस्त्री करता है, हर एक ठेकेदार करता है। सबसे पहली मिस्टेक आप सामने देख रहे हो, यहाँ पे क्या किया गया है, कवर ब्लॉक नाम की चीज सुनी नहीं है, ना मिस्त्री ने सुनी है ना ठेकेदार ने, उसने डाली नहीं है। आपको क्या करना है, आपको कवर ब्लॉक मस्ट प्रोवाइड करना है, नहीं तो आपका भी क्या होगा। कॉलम की बात करें तो कॉलम की हालत देख रहे हो, मतलब सरिया बाहर दिख रहा है, हनी कॉम है, इसकी कोई क्वालिटी नहीं है, ना कंक्रीट की है ना वर्क की है। तो आपको कभी भी ऐसा कंक्रीट यूज नहीं करना है। वाइब्रेटर उसमें जो होता है, जो मिक्स करता है कंक्रीट को, वो यूज करना है और प्रॉपर से कवर ब्लॉक प्रोवाइड करना है। यहां सरिया बाहर दिख रहा है और जब सरिया बाहर दिखता है इसके ऊपर प्लास्टर कर देते हैं और वो प्लास्टर के अंदर पानी घुसता रहता है और सरिया आपका खत्म हो जाता है अंदर से, और थोड़े टाइम बाद क्रैक्स आने स्टार्ट हो जाते हैं घर में और घर गिरने के चांसेस भी होते हैं। तो आपको वाइब्रेटर भी यूज करना है, कॉलम में भी कवर भी प्रोवाइड करना है और अच्छा सा कंक्रीट आपको हमेशा यूज करना ही करना है। बहुत ज्यादा बड़ी मिस्टेक है। देखो क्या किया गया है, कॉलम है जो और बीम है, वो बीम कॉलम पे रेस्ट किया ही नहीं है। मतलब उस बीम का कोई फंडा ही नहीं रहा, उसका कोई काम ही नहीं रहा, बेसिक ही खत्म कर दिया जो हमारे सिविल इंजीनियर के ला है। तो देखो ये जो कॉलम था इस पे बीम का रेस्ट होना चाहिए था। एक तरफ से बीम तो जो इस साइड का बीम है, राइट लेफ्ट साइड का, वो तो रेस्ट कर रहा है, लेकिन जो राइट साइड का मेन जो बीम है वो रेस्ट ही नहीं कर रहा और उस पे सेकेंडरी बीम सब रेस्ट कर रहे हैं। तो ये बहुत खराब है। एक तो ये एलिवेशन देने के लिए किया गया है, लेकिन इसका रेस्ट करना इस पे जरूरी था। ये गलती आपको कभी नहीं करनी है। मतलब 10 mm से ज्यादा ऑफसेट कभी भी आपको बीम का कॉलम पे नहीं रखना है, ये चीज ध्यान रखना। और चौथी मिस्टेक क्या है जी की जाती है, जो स्टीरअप होता है, रिंग होता है, उसमें प्रॉपर वे से हुक नहीं प्रोवाइड की जाती है। मेन चीज़ है हुक, जो वर्टिकल वार को पकड़ के रखती है। अब अगर हॉरिजॉन्टल उसमें अर्थक्वेक वगैरह आएगा तो वर्टिकल वार को एक एंकरेज भी देती है। ये आपको प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड करनी होती है। कैसे, मैं दिखाता हूँ आपको थियोटिकल इसका। देखो हुक आपको कैसे, ये आ गया हमारा एक रिंग है, मतलब स्टीरअप आ गया, ठीक है, रिंग आ गया हमारा। ये वर्टिकल बार ऊपर से देख रहे हैं। ये जो हुक प्रोवाइड करनी है आपको, ये आपको मिनिमम करनी है 10D। कितनी? 10D। 10D अगर समझे, अगर 8 mm का बार यूज कर रहे हैं तो 10 × 8 कितना हो गया, 80 mm आपको प्रोवाइड करनी है ये हुक, ठीक है, ये ध्यान देना है। और इसको प्रॉपर वे से आपको बेंड प्रोवाइड करना है, ठीक है। ये गलती काफी साइड पे की जाती है। इसको क्या करते हैं, या तो देखो ये हुक आया ना, हुक जो होगा वो ऐसे सीधा प्रोवाइड कर देते हैं, मतलब अंदर को नहीं प्रोवाइड करते। तो इससे कोई इसका मतलब ही नहीं रहता। अगर हुक प्रोवाइड करना है तो आपका उसका बेंड प्रॉपर 135 डिग्री होना ही होना चाहिए। ये ध्यान देना है आपको, ठीक है। जो हमारी वीडियो की 5वीं मिस्टेक है वो बहुत ज़्यादा बड़ी की जाती है साइड पे या गांव में बोलो, क्योंकि गांव में इस चीज़ को नज़रअंदाजी किया जाता है मेरे ख्याल में। क्योंकि मैंने गांव में जितनी कंस्ट्रक्शन देखी है उनमें कवर ब्लॉक का कोई जिक्र तक नहीं होता है। मतलब कवर ब्लॉक को दिया ही नहीं जाती है कोई अहमियत। मतलब सीधा सरिया डाला, कंक्रीट डाल दिया, और जहाँ वहाँ एग्रीगेट कोई पत्थर वगैरह होगा, पॉसिबल होगा, वो घुसा देते हैं। तो ये बहुत बड़ी गलती की जाती है। आपको कवर ब्लॉक यूज करना ही करना है। कॉलम है, बीम है, कुछ भी है, कवर ब्लॉक करना ही करना है। और आपको कॉलम में कितना कवर ब्लॉक करना है, 50 mm मिनिमम कवर ब्लॉक आपको उसमें प्रोवाइड करना ही करना है। और जिन्होंने कवर ब्लॉक नहीं देखा है, क्योंकि काफी मेरे को कमेंट आते हैं सर कवर ब्लॉक हमें नहीं पता चल रहा है, टेक्निकल वर्ड है, तो ये सामने जो है ये कवर ब्लॉक है। मतलब जो भी सरिये को 50 mm दूर रखेगा कंक्रीट से, तो वो चीज कवर ब्लॉक होगी उसको। इसका मैं एक आपको वीडियो दिखा देता हूँ लगाते कैसे हैं, तो थोड़ा आपको इसका आइडिया हो जाएगा कि कवर ब्लॉक का काम क्या है। देखो सामने आप देख रहे हो क्या होता है, जो भी मतलब जहां शटरिंग की होगी उसके और सरिये के बीच आपको कवर ब्लॉक डाल देना है। तो इससे क्या होगा, थोड़ा कवर मिल जाएगा। और बाद में क्या होगा, अगर बाई चांस कोई वॉइड भी रह जाता है कंक्रीट में, तो आपकी जो स्टील बार होगा वो क्रोजन नहीं पकड़ेगा और खत्म नहीं होगा। मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूं, अगर आप कवर ब्लॉक नहीं प्रोवाइड करोगे प्रॉपर वे से तो क्या होगा। सामने आप देख रहे हो इसमें 5 mm का भी कवर नहीं था, सिर्फ प्लास्टर से इस चीज को ढका गया था। कुछ टाइम बाद क्या हुआ, थोड़ा पानी उसको लगा और क्रोजन पकड़ा सरिये ने, तो वहां से धीरे धीरे कंक्रीट मतलब जो प्लास्टर था वो छूटने लगा और सरफेस ऐसा एक्सपोज हो गया। और ये काफी खराब चीज है। धीरे धीरे क्रैक बढ़ जाएंगे और पूरी बिल्डिंग खराब सी दिखेगी।
तो सामने जैसे आप देख रहे हो ये दो घर बन रहे हैं, मतलब इनकी कंस्ट्रक्शन हो रही है और एकदम एक दूसरे से जुड़ के ये घर हैं। और काफ़ी जगह ये होता है एक दूसरे से जुड़ के घर बनते हैं। और उसमें गलती क्या की जाती है, जब घर की कंस्ट्रक्शन हो रही होती है तो इस साइड वाला ओनर भी अपने घर की दीवार बना देता है, दूसरी साइड वाला ना तो बीच में प्लास्टर किया जाता है ना कुछ किया जाता है, बस दीवारें तोड़ दी जाती हैं। और बाद में होता क्या है, उसमें पपड़ी बनने लग पड़ती है, डैम्पनेस दिखने लग पड़ती है और तब कोई इलाज नहीं होता है। तो यही है, जब भी आप घर की कंस्ट्रक्शन करो, अगर बाई चांस दूसरे ओनर ने घर बना दिया है, ठीक है, और उसने प्लास्टर भी करवा दिया, लेकिन तब भी आपको क्या करना है, बीच में पॉलीथीन शीट जो होती है वो पॉलीथीन शीट लगानी है। फिर उसके बाद दूसरे घर, जो अपना घर आप बना रहे हो उसकी कंस्ट्रक्शन करवानी है। तो डैम्पनेस ना उसके घर में जाएगी ना आपके घर में, डैम्पनेस मतलब सीलन दोनों घर में देखने को नहीं मिलेगी। और ये कुछ ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, बस आप ला के रख दो, कोई ठेकेदार मिस्त्री होगा वो खुद लगा के ब्रिक वर्क या चनाई कर देगा। ये पहली चीज़ होगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी, मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था बताऊं। लेकिन आज जो इंपॉर्टेंट बात और होने वाली है, पॉलीथीन शीट की बात चलेगी आज। एक तो आपको दीवार में पता चल गया, दीवारों के बीच में आपको पॉलीथीन शीट लगानी है जब भी आप घर की कंस्ट्रक्शन करवाओगे। दूसरी चीज़ आपने देखा होगा, नीचे ग्रेड स्लैब पे नीचे जो हमारा फर्श होता है उसके नीचे भी पॉलीथीन शीट लगाई जाती है। जैसे आप सामने देख रहे हो ये नीचे पॉलीथीन शीट है, उसके ऊपर सरिया बांधा जा रहा है। तो इसका काम क्या है, इसका काम भी सेम है। जो नीचे से सीलन आती है, जो नीचे से पानी ऊपर चढ़ता है और आपकी घर की दीवारें खराब करता है, तो वो ही उसी को रोकने के लिए हम ये करते हैं, नीचे पॉलीथीन शीट डाल देते हैं। मतलब आपको क्या करना है, पहले पीसीसी कर देनी है, 1 4 8 का माल बना के पीसीसी, उसके ऊपर पॉलीथीन शीट आएगी, पूरी कवर कर देनी है जहां जहां आपका घर बनने वाला है। उसके ऊपर सरिया बांधा जाएगा, फिर ग्रेड स्लैब कर दी जाएगी जैसे आप सामने देख रहे हो। उसके बाद उसका कंक्रीट कर दिया और उसमें आपको डैम्पनेस से काफी ज्यादा राहत मिलेगी, ये हमेशा ध्यान रखना। अभी अगली चीज बढ़ते हैं। आपने देखा होगा ये जो सामने भी आप देख रहे हो, स्लैब में क्या किया गया है, स्लैब में पॉलीथीन शीट लगाई है, ये त्रिपाल डाला हुआ है। और एक चीज देखना, छत पे पहले मैं बता देता हूँ, काफी अच्छी वीडियो होने वाली है। छत पे हम इसलिए डालते हैं, देखो हमारा क्या होता है, जब हम शटरिंग करते हैं तो उसमें जो गैप होते हैं, जैसे आप सामने शटरिंग देखो, खराब किस्म की शटरिंग की गई, उसमें जो गैप होता है उसमें से क्या होता है, हमारा सीमेंट की स्लरी मतलब सीमेंट की पेस्ट वो नीचे गिर जाएगी। जो हमारा कंक्रीट होगा उसका कोई काम नहीं रहेगा, उसकी कोई स्ट्रेंथ नहीं रहेगी। तो हमें हमेशा क्या करना होता है, थोड़ा भी पानी कंक्रीट का स्लरी नीचे नहीं गिरनी चाहिए, वो पूरी छत पे रहनी चाहिए, तो वो सही रहती है। अगर नीचे गिर गए तो क्रैक भी आएंगे और मटेरियल सेग्रीगेट भी हो जाएगा। मतलब सिर्फ क्या होगा, ऊपर बजरी रेता ये सब बचेगा और वो सिर्फ गंजा बन जाएगा, मतलब उसमें सीमेंट नहीं होगा, बाइंडिंग एजेंट नहीं होगा, तो वो पोरस रहेगा। जब बारिश पड़ेगी आपके घर में पानी टपकेगा, तो वो तो आपको नीचे गिरने देना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पॉलीथीन शीट डालते हैं। मतलब जैसे आप सामने देख रहे हो छत पे डाली हुई है, उसके ऊपर सरिया बांधा है, फिर कंक्रीट कर देंगे, पॉलीथीन शीट डालते हैं। लेकिन पॉलीथीन शीट आपने डाल दी और आपका कंक्रीट स्लरी वगैरह रुक गया, ये अच्छा प्रोसेस है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हम ये पॉलीथीन शीट यूज़ करते हैं उसके बाद एक दिक्कत और आती है कि जब हम डी शटरिंग करते हैं, शटरिंग खोलते हैं, जो हमारा नीचे पॉलीथीन शीट होता है वो स्लैब को चिपका रह जाता है। और जब वो चिपका रह गया तो उसमें दिक्कत क्या आती है, उसमें दिक्कत एक आती है कि वो उसको निकालना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अगर आप डायरेक्ट उस पर प्लास्टर करोगे या थोड़ा बहुत निकाल के प्लास्टर कर दोगे तो वो प्लास्टर थोड़े टाइम बाद पपड़ी बन के गिरने लग पड़ता है। तो ये काफ़ी बड़ी दुविधा समस्या आती है जब पॉलीथीन शीट हम यूज़ करते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक तो मैं पहले बता देता हूँ इसको छुड़ा कैसे सकते हो और निकाल कैसे सकते हो, उसके बाद इसका अल्टरनेट भी दिखाऊंगा। अगर आपको पॉलीथीन शीट यूज़ नहीं करनी है और क्या हो सकता है वो भी मैं आगे बताने वाला हूँ। तो उसके लिए आप स्टील ब्रश जो आते हैं जिनसे हम कोई सी साफ करते हैं, तो स्टील ब्रश से साफ कर सकते हो। अगर उससे नहीं हो रहा है तो आप ग्राइंडिंग कर सकते हो। और कभी भी हीट मत करना, मतलब ये मत सोचना कि हम आग लगा देंगे वो अपने आप जल के नीचे गिर जाएगा, वो सबसे खराब प्रोसेस है। हीट जितना पॉसिबल हो कंक्रीट को हीट आपको नहीं करना है। तो स्टील ब्रश मार दिया, ग्राइंडर मार दिया, तो इस प्रोसेस से हम उसको निकाल सकते हैं। जहाँ
आपने पॉलीथीन शीट रहे भले कोई उसमें दिक्कत नहीं है, उसमें आप नीचे फॉल सीलिंग कर सकते हो। अगर फॉल सीलिंग कर दी, जिप्सम की कर दी, पीवीसी की कर दी या पीओपी की कर दी, कोई भी फॉल सीलिंग कर दी तो वो ऊपर का दिखेगा नहीं और उसका कोई लेना देना नहीं है। अगर प्लास्टिक लगा भी रह जाता है तो कोई नहीं है, क्योंकि नीचे फॉल सीलिंग आएगी, नीचे ऊपर दिखेगा नहीं। और ये तो है नहीं कि प्लास्टिक लगा हुआ आपकी स्लैब को खराब कर सकता है, तो उससे इतनी ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन आगे बढ़ते हैं हम, अगर हमें पॉलीथीन शीट की जो डिसएडवांटेजेस हैं इसको छोड़ दें तो एक चीज़ है, अगर आप प्रॉपर शटरिंग यूज़ करते हो, मतलब जो एमएस प्लेट की होती है जिसमें गैप नहीं बचता है, तो वो शटरिंग आपको यूज़ करनी है। क्योंकि दोनों अगर आप पता करने जाओगे, जो वुडन की शटरिंग है वो करवाओगे, कच्ची शटरिंग जिसे हम बोलते हैं वो करवाओगे, उसमें मटेरियल ज़्यादा लगता है और शटरिंग का खर्चा भी ज़्यादा लगता है। लेकिन अगर हम एमएस प्लेट की शटरिंग करवाते हैं, ठीक है, एमएस प्लेट की शटरिंग में गैप थोड़ा कम बचता है, तो उस शटरिंग से स्लरी कम निकलेगी। अगर बिल्कुल जीरो आपको स्लरी करनी है, जो हमारी सेलो टेप आती है वो आपको टेप लगा देनी है। जहां जहां आपका जॉइंट होगा वहां वहां वो टेप आप लगा दोगे तो आपकी स्लरी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी। और जब आप डी शटरिंग करोगे, जो वो टेप होती है उसकी इतनी बॉन्डिंग अच्छी नहीं होती उस कंक्रीट के साथ, क्योंकि उसमें गम लगा होता है, गूंद लगा होता है, वो चिपकता नहीं है कंक्रीट से, तो वो अपने आप इजीली निकल जाता है। तो आपको हमेशा क्या करना है, जब आप पॉलीथीन शीट डालो ऊपर में स्लैब में, तो आपको उसको निकालने का सही तरीका रखना है। दूसरी चीज़ आप एमएस की शटरिंग करो तो उसके बाद कर सकते हो। लेकिन जो आपको दीवारों के बीच पॉलीथीन शीट यूज़ करनी है उसको तो हमें निकालना नहीं है। और पॉलीथीन का ऐसा प्रोसेस है, वो सड़ता नहीं है जल्दी, तो वो पड़ा क्या करेगा, दोनों घर की दीवारों की जो मॉइस्चर होगा वो अपने अपने तरफ रखेगा। मतलब एक भी दीवार में अगर कोई पानी आता है तो वो दूसरी तरफ नहीं पहुंचेगा, दूसरी में आता है तो वो उस तरफ नहीं पहुंचेगा, तो वो दोनों घर की दीवारें सही रहेंगी, डैम्पनेस से छुटकारा मिलेगा। लेकिन अगर आपने तब प्लास्टर जहाँ तिरपाल यूज़ नहीं किया तो ऊपर से जब बारिश होगी थोड़ा पानी भी अंदर जाएगा तो दोनों घरों में डैम्पनेस देखने को मिलेगी। ये हमेशा देखा गया और स्टार्टिंग की वीडियो में जब आपने देखा तो यही हुआ है, वहाँ डैम्पनेस दिखी, पपड़ी बन के निकल जाती है और उसका कोई इलाज नहीं होता है। दूसरी चीज़, जैसे मैंने कहा कि स्लैब में हमें नीचे डाली, नीचे वाली स्लैब में, ग्रेड स्लैब में, तो उसमें भी जब डैम्पनेस ऊपर चढ़ने लग पड़ती है, नीचे मिट्टी से कोई सब्सटेंस आपके कंक्रीट को खराब भी कर सकता है, नीचे का केमिकल, और जहाँ पानी ऊपर चढ़ेगा तो उसको रोकने का भी कोई प्रोसेस नहीं होता है। तो आपको हमेशा पॉलीथीन शीट यूज़ करनी है। कोई ज़्यादा खर्चा नहीं पड़ता है, 2-3 हज़ार से कुछ ज़्यादा नहीं होगा। इतने लाखों का घर आप बना रहे हो, 2-3 हज़ार खर्चने में कुछ नहीं होगा। एक तो पॉलीथीन शीट यूज़ करनी है, दूसरी आपको डीपीसी डैम प्रूफ कोर्स जो करना है वो करना ही करना है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, इसको इग्नोर नहीं करना है। मतलब 3-4 हज़ार रुपये के लिए आपको ये चीज़ें छोड़नी नहीं है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको प्रोवाइड करनी ही करनी है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा आज के वीडियो का बनाने का मोटिव क्या था, क्यों हमें पॉलीथीन शीट छत पे, स्लैब पे या साइड पे प्रोवाइड करनी होती है। तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होता है आप ज़रूर कमेंट करना, मैं रिप्लाई करूंगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन दबा के रखो, ऐसी वीडियोस आपको हमारे चैनल पे ही मिलेंगी। थैंक यू गाइस।